पति ब्रह्मचारी की पत्नी का पैम्पर डे। एक दिन रिलैक्सेशन के नाम। प्राप्ति का स्किन केयर। सास बहू और बेटिया में आज हमारी खास मेहमान है पति ब्रह्मचारी की ईशा यानी कि प्राप्ति शुक्ला। भाई आज है इनका छुट्टी वाला दिन और इस छुट्टी वाले दिन को अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए ये पहुंच गई हैं क्यूटीज अपनी स्किन ट्रीटमेंट करवाने के लिए। भाई एक्टर्स की जिंदगी ऐसी ही होती है, दिन भर मेकअप, लाइट्स और कैमरेस के आगे खड़े रहकर स्किन कहीं ना कहीं डैमेज तो हो ही जाती है और इसी स्किन रिपेयर के लिए आज ये इस क्यूटीज में पहुंची है जहाँ इनका स्किन केयर होगा। डॉक्टर इनकी स्किन को देखकर ट्रीटमेंट बताएगी और फिर इनकी स्किन को चमकाया जाएगा। तो चलिए बिना देर किए प्राप्ति संग चलते हैं क्यूटीज में। पति ब्रह्मचारी से आपकी प्यारी क्यूट सी ईशा आज पहुंच गई है क्यूटीज में। तो ये जो क्यूटी आई है यहाँ पे क्यूटीज में, तो कैसा लग रहा है? पहले तो एंट्री की है अभी आपने सिर्फ, तो जितना अच्छी वाइब लग रही है कि लाइक वेरी फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा स्किन के लिए हम कुछ ध्यान देंगे और बहुत सुना है क्यूटीज़ के बारे में। सो मुझे बस यहाँ आके कुछ नया सा हम साथ में मिलके एक्सपेरिमेंट करेंगे, ट्राई करेंगे, स्किन को ठीक करेंगे बिकॉज ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो वही मतलब पैम्परिंग टाइम कितना मिल पाता है? बहुत कम, इसलिए आज यहाँ आना हुआ है बिकॉज स्किन सबको पता है। मुझे चिकन पॉक्स हुआ था, डेंगू हुआ था बैक टू बैक, तो और स्किन की बैंड बज गई है, तो यहाँ आके क्योर करना बहुत ज़रूरी है। तो आपकी स्किन का खास ख्याल रखने के लिए यहाँ पर डॉक्टर गोयल है जिनसे आप कंसल्ट कीजिए, आपकी स्किन देखेंगे वो, और जो कहते हैं ना कि पैम्पर करने के लिए स्किन के लिए जो खास तो उनसे जानते हैं। बिल्कुल। तो भाई प्राप्ति डॉक्टर से कंसल्टेशन ले रही है क्योंकि प्राप्ति को कई सारे पिंपल्स हैं और हाल ही में उन्हें चिकन पॉक्स भी हुआ था और आज ये अपनी स्किन की ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पहुँची है। तो आइए देखते हैं डॉक्टर्स इन्हें क्या क्या सजेशंस दे रही हैं, साथ ही दे रही हैं स्किन केयर की कुछ खास टिप्स भी जो है सभी के लिए काफी यूजफुल। प्राप्ति एक्ने है ना, जो एक टिपिकल टीनेज प्रॉब्लम है ही, और ये आई थिंक आपको काफ़ी टाइम से हैं बिकॉज पुराने एक्ने के स्कार्स हैं और नए एक्ने भी हैं। तो आई कैन आई हैव चिकन पॉक्स मार्क्स। हाँ अच्छा, चिकन पॉक्स भी रिसेंटली सबको पता है। सो वही हुआ कि चिकन पॉक्स कैन लीव स्कार्स, यू नो, नॉट ऑलवेज, बट अगर उसके ऊपर मेकअप लगे, इफ़ यू टच, हाँ, तो वो एक गड्ढा है। बट एनीवेज अभी यू नीड अ प्रॉपर स्किन केयर बिकॉज आपके जॉब में ना यू आर एक्सपोज टू स्ट्रेस, हीट, लाइट्स, मेकअप, और ये सारे फैक्टर्स हैं जो एक्चुअली यू नो दे काइंड ऑफ एग्रीवेट एक्ने एंड यू आर इन दैट एज ग्रुप ऑल्सो विच इज। सो हम दो चीज़ें करेंगे, एक तो वी विल गिव यू होम केयर। You know, you must have heard salicylic acid, glycolic acid, है ना, ये नाम तो सुने होंगे, hyaluronic acid। अब क्योंकि दिन में आपको मेकअप लगाना पड़ता है तो बेसिकली we give you hyaluronic acid। और वो प्रॉपर ना पता नहीं होती चीजें कि कौन सा एसिड कौन से टाइम पे लगाना है, और एसिड नाम भी ऐसा डरावना सा लगता है ना। आई अंडरस्टैंड। सो वील गिव यू प्रॉपर स्किन केयर आपके लिए, है ना। मीन्स आप मेकअप तो लगाना है लेकिन मेकअप से पहले आप क्या लगाओगे, सो दैट यू नो इट फॉर्म्स अ बैरियर ऑन द स्किन और मेकअप हम ना करें। फिर जब आप शूट से वापस आओ तो आप मेकअप रिमूव करके आपको क्या लगाना है, दैट्स वन पार्ट। सेकेंड थिंग इज वी विल बी डूइंग अ क्लीन अप टुडे फॉर यू।
acne cleanup. So basically cleanup, how it is different is cleanup is more for oily acne prone skin. We don't do a lot of rubbing with creams जैसे होती है ना कि typically आप ये cream I have no लगाओगे. idea, मैंने नहीं किया. अच्छा, so facials में क्या होता है कि it's very relaxing, लेकिन उसमें बहुत massages होती हैं. अभी आपकी oil glands already irritated है ना, इसलिए तो they are over producing oils. उसकी वजह से acne आ रहे हैं, they are leaving scars. And scars का बनना ना genetic भी होता है. So you know, so if mom has little scars, then you could also have. But the thing is to prevent the acne because सारे factors आपकी life में रहेंगे. ये तो बहुत ही सबसे यूनिवर्सल प्रॉब्लम है. से कॉन्फिडेंट हो जाते हैं काफी चीजें. मैं तो बिल्कुल. बहुत वो हो जाती हूँ कि ठीक है कोई नहीं. आई कैन अंडरस्टैंड. सो एक दो चीजें, एक तो ये कि आप लोग ना बालों में तेल ना लगाएं. नेवर. बट सब ऐसा कहते हैं फिर कि स्कूल टाइम में तो हम लगाते थे तेल, तब तो कुछ नहीं होता था. सो अचानक से ये क्यों रीज़न? बिकॉज काफ़ी जन ये कहते हैं, मुझे भी पता चला तो कि पहले लगाते थे तब बाल अच्छे रहते थे, अब कहते हैं नहीं लगाओ. सो रीज़न अभी जो हार्मोनल चेंजेस आपकी बॉडी में आ रहे हैं वो क्या है? हार्मोनल चेंजेस का मतलब है कि हार्मोन्स की वजह से ऑयल ज़्यादा बन रहा है. फेस पे ही नहीं बन रहा है, ऑयल स्कैल्प पे भी ज़्यादा बन रहा है. राइट. अब अगर ऑलरेडी ऑयल ज़्यादा है, आप उसके ऊपर और ऑयल लगाओगे तो ये तो ऑयल इंसल्ट ही हो गई ना. और फिर उसके लिए आपको बहुत सारा शैम्पू यूज़ करना पड़ेगा, डबल एटलीस्ट. फिर क्या होगा? बाल ड्राई हो जाएंगे. तो ऑयल नहीं उसके तो ड्राइनेस. तो ऑयल तो वैसे भी ड्राइनेस के लिए होता ही नहीं है. यू नो, ऑयल बेसिकली अगर आपको बालों की ड्राइनेस आप बॉदर कर रहे हैं तो आप इस पे सीरम लगाओ. और सीरम लगता है हमेशा हेयर वॉश करने के बाद, जब आपके सेमी वेट बाल होते हैं ना, आपने टॉवल लगा लिया, फिर टॉवल खोला, फिर थोड़ा सा सीरम लेके जस्ट पुट इट ऑन द हेयर. सी एक चीज़ है जो अब मैं सबको बोलना चाहूँगी कि हमारा स्कैल्प और हमारे बाल ये दो अलग चीज़ है. इट्स टू डिफरेंट थिंग. योर स्कैल्प इज़ ऑयली डेफिनेटली, बट हेयर कैन बी ड्राई. तो जस्ट बिकॉज आपके हेयर ड्राई है, यहाँ तो ऑयल नहीं लगाओ ना. और कोई भी लगाया हुआ ऑयल आपके अंदर ब्रेन सेल्स तक नहीं जाता. अगर जा रहा होता तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती. ठीक है. तो भाई अब शुरू होगी प्राप्ति की एक्ने ट्रीटमेंट, जिससे इनका चेहरा तो निखरेगा ही, साथ ही साथ इनके एक्ने प्रॉब्लम्स भी कम हो जाएंगी. लेसन्स बहुत काम के आप सबके लिए भी तो ये जो पूरा सेशन जो है रहने वाला है, फुल ऑफ नॉलेज, फुल ऑफ सॉल्यूशंस आज होने वाला है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. एक्ने क्लीनअप आज हम करने वाले हैं आपके लिए, विच विल बी विद एलईडी. और आप सब भी देखेंगे कि एक्ने क्लीनअप स्किन पे जो एक्टिव इन्फ्लेमेशन है उसे सेटल करने में कितना हेल्प करता है. सो नो अदर फेशियल बट एक्ने क्लीनअप जब आपको एक्टिव एक्ने हो. एक्साइटेड, वेरी एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा. मुझे नॉलेज मिलके भी ऐसा लग रहा है अब तो जल्दी करो. ओके, सो फाइनली वी आर हियर विद आवर डॉक्टर. तो अब फाइनली हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं ना. एंड आई एम रियली वेरी वेरी एक्साइटेड कि मैं भी कुछ नया कर रही हूँ शूट से कुछ ब्रेक लेके, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जैसा कहा आपको ज्ञान मिल गया होगा सारा. सो दिल थाम के बैठिए, अब हम जा रहे हैं अंदर से. प्राप्ति, यहाँ हम ट्रीटमेंट करने वाले हैं. ओके, नाइस, दिस इज सो ब्यूटीफुल. थैंक यू. ये नॉर्मली ये ट्रीटमेंट जो है ना, ये अराउंड 60 मिनट्स का होता है. Okay, so you can just relax. We'll make you change into a gown, and then of course, because hair should not come on the face, so we'll tie the hair and then we'll be treating this. You'll relax. We are going to cleanse the face, exfoliate, steam, extraction, high frequency. Okay, pamper time. Pamper time, totally. There is absolutely. You can close your eyes and relax. Right? Oh, wow, okay. Ready हो? Oh, देखो वो कितना स्वीट बना है. See, welcome to Cuties, Prapti Shukla. So sweet. Thank you so much. Thank you. So मैं अभी
चेंज के लिए मेरा ये पिंक गाउन आज का कॉस्ट्यूम है। ये मेरा ईशा का कॉस्ट्यूम चलो सेट पे छोड़ा ही, ये प्राप्ति का आज का कॉस्ट्यूम है जो चेंज आ गया है। तो मुझे कहा गया है कि फटाफट रेडी हो जाओ, आपका शॉट रेडी है। तो मुझे फटाफट चेंज करके मैं मेरे सीन में लग जाती हूँ। सी यू। तो भाई ये ट्रीटमेंट अब शुरू हो चुकी है। झटपट से चेंज कर प्राप्ति तैयार है ये ट्रीटमेंट करवाने के लिए। अब एक एक कर ये हमें बताएंगे कि क्या क्या ट्रीटमेंट हो रही है, चेहरे को कैसे निखारा जा रहा है और इन एक्नेस को गायब करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। सो सबसे पहले हमने क्लेंजिंग किया है बिकॉज मैं बाहर से आई, थोड़ा सा मेकअप भी था तो वो फेस क्लेंज करना बनता है ना। और क्या किया आपने? यस, हमने जस्ट अभी तक क्लेंजिंग ही स्टार्ट किया है। नेक्स्ट हम करेंगे प्लेटॉन, जिससे एक्ने में जो बैक्टीरियाज वगैरह रहते हैं वो किल हो जाएंगे इनसाइड से। अभी हम करेंगे एंटी टैन, मैम को अप्लाई करूँगी एंटी टैन, जिससे टैनिंग कम हो जाएगी एंड स्किन की एक्सफोलिएशन भी हो जाएगी, जो डेड स्किन वगैरह रहती है वो भी रिमूव हो जाएगी उससे। और इससे पहले अभी हमने किया था वो कौन सा था? प्लेटॉन। प्लेटॉन इससे जो एक्नीज के बैक्टीरियाज वगैरह ना वो किल होके आपके एक्ने थोड़े सेटल हो जाएंगे जिससे। ओके अभी हमारा एक्सफोलिएशन पार्ट हो चुका है, तो अभी हम करेंगे एक्सट्रैक्शन, जिसमें हम थोड़ी सी स्टीम देंगे और एक स्प्रे करेंगे ब्लैक हेड वाइट हेड सॉफ्टनर का, जिससे जो भी स्किन में ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स रहते हैं ना वो सॉफ्ट हो जाएंगे ईजीली और वो रिमूव हो जाएंगे। सो अभी हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप हाई फ्रीक्वेंसी, जिसमें हम स्किन पे एक्नी जेली लगाते हैं एंड उसके ऊपर हम हाई फ्रीक्वेंसी करेंगे। उससे क्या होता है ना, जो भी हमने अभी वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स सारे निकाले ना, उसके अंदर बैक्टीरिया रहता है, तो वो बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम हाई फ्रीक्वेंसी करेंगे, जिसमें थोड़ी सी माइल्ड करंट जैसी रहती है।
प्राप्ति मैम, आपको हाई फ्रीक्वेंसी कैसा लगा? बहुत करंट लगा। ऐसे लग रहा था पता नहीं पिंपल्स खींच रहे हैं। ओके ठीक है। सो अभी हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे, हम पील ऑफ मास्क लगाएंगे जिससे उनको थोड़ा कामिंग और थोड़ा सूथिंग लगेगा। ऐसा ही होता है ना हाई फ्रीक्वेंसी में? यस लगता है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा माइल्ड करंट रहता है ना, वो डीप इनसाइड जब जाता है ना तो थोड़ा सा लगता है वो। ठीक है। एक्नी पे भी था ना, तो एक्नी में कैसे जो बैक्टीरिया रहता है ना वो किल होते हैं ना जब, तो थोड़ा सा लगता है वो माइल्ड प्रिकिंग जैसे लगता है। Next is LED light. It will help the reduce the inflammation and acne scar को कम करेगा और बैक्टीरियाज वगैरह को किल करने के लिए भी हेल्प करेगा। जो ऑयल प्रोडक्शन रहता है ना उसको मैनेज करेगा, लाइक ऑयल जो रहता है उसको सिक्रीज जो उसका हुआ रहता है उसको कम करेगा। फाइनली कंप्लीट हो गया है प्राप्ति का ये स्किन केयर ट्रीटमेंट और देखिए कैसे इनकी स्किन चमक सी गई है। लेकिन इस ट्रीटमेंट के बावजूद भी इन्हें अपनी स्किन का काफी ध्यान रखना है और ये डॉक्टर बता रही हैं कि इन्हें क्या कुछ अप्लाई करना चाहिए जिससे स्किन ग्लोइंग रहे और एक्ने भी नहीं आए। ओके सो जस्ट अभी फ्रेश ट्रीटमेंट हुई है मेरी एंड जैसे ही आप लोग देख रहे हैं थोड़ी सी रेडनेस है बिकॉज सब जानते हैं कि मुझे चिकन पॉक्स हुआ था, प्राप्ति को हुआ था जिसकी वजह से ईशा को किया गया था चिकन पॉक्स, तो वो सारे दिख रहे हैं रेडनेस एंड एक्ने। तो वो ट्रीटमेंट करके मुझे अंदर से ही बहुत रिफ्रेश लग रहा है। अभी थोड़ा सा है बट थोड़ी देर में सेटल हो जाएंगे ना। दिस विल सेटल बाय टुमारो मॉर्निंग। हाँ। और एक और चीज़, क्योंकि अभी चिकन पॉक्स की बात आपने उठाई, हाँ। तो चिकन पॉक्स वैसे तो एक वायरल कंडीशन है जो बचपन में होती है, कुछ लोगों को बचपन में नहीं होती तो थोड़ा अडल्ट एज में भी होती है, लेकिन इसे आप अवॉइड भी कर सकते हैं, इसका वैक्सीनेशन भी है। सो चिकन पॉक्स जो है ये जो पॉक्स वायरस से होता है। आपकी मुझे 1-2 स्कार्स दिख रहे हैं प्राप्ति जो आई थिंक चिकन पॉक्स हैं, बाकी तो मोर ऑफ एक्ने के मार्क्स हैं जो क्लियर हो ही जाएंगे। इसलिए चिकन पॉक्स जब हो ना तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि स्किन में हल्की सी इचिंग होती है बहुत, राइट। हाँ, तो उस वक्त यू हैव टू पुट जस्ट कैलामिन ऑन द स्किन एंड अ मॉइस्चराइजर एंड अवॉइड टचिंग द स्किन। अगर वो कहीं भी डीप स्कार होगा तो इट विल जस्ट लीव अ परमानेंट मार्क देयर। अब मैं भूल गई उसे। एंड एक्ने तो यस, सो एक्ने के लिए ना यू अंडरगॉन द ट्रीटमेंट। अभी मेरे पास आपके लिए प्रोडक्ट्स भी हैं बिकॉज एज आई सेड इन द बिगनिंग एक्ने मेडिकल कंडीशन है, करेक्ट, जो ठीक हो सकती है, राइट। टोटली क्योरेबल है बट ऑफ कोर्स इसका ट्रीटमेंट है। सो ये आपका प्रिस्क्रिप्शन है। ओके, यू विल बी टेक जस्ट दिस 1 टैबलेट विच इज़ विटामिन ए एंड ये आपकी स्किन केयर है। ठीक है, तो यहाँ आपकी स्किन केयर पूरी दी है मैंने। दिस इज़ योर फेस वॉश जो आप यूज़ करोगे ट्वाइस अ डे, फर्स्ट वाला। देन मॉर्निंग में यू विल यूज दिस क्लिंडामाइसिन और नाइसिनामाइड, ये नाम तो सुने ही होंगे आपने, है ना। तो आफ्टर दिस आई कैन यूज माय मेकअप फॉर शूट? या नो नॉट इमीडिएटली। फेस वॉश के बाद ये, देन यू विल यूज दिस मॉइस्चराइजर। इसमें ना मॉइस्चराइजर प्लस SPF है 50 SPF। अब ये दोनों लगाने के बाद योर स्किन इज रेडी फॉर मेकअप। Okay. And here at night you will use the same face wash. Then ये जो है ना, these are pads with salicylic and glycolic acid. मतलब इसमें एसिड है और इसमें पैड्स डिप्ड हैं। आपको पूरा फेस इससे क्लेंस करना है। ओके, उसके बाद आपको ये लगाना है एक्ने ल्यूड विच इज़ एंटी एक्ने, एंड देन ये है आपका नाइट मॉइस्चराइजर। ओके, नाइट का मॉइस्चराइजर अलग है, मॉर्निंग का मॉइस्चराइजर अलग है। मुझे याद रखना पड़ेगा ये सब। नहीं, यहाँ पे इसलिए
तो प्राप्ति का दिल काफी खुश हो गया है और उम्मीद है कि अब प्राप्ति की स्किन भी हो गई है हैप्पी। मुंबई से नुपुर माउजी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इस फेस मिस्ट की तरह हम भी तो लेकर आते हैं आपकी जिंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट की ताजगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप जानते हैं आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर यही वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां।